बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, HTML ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है। आज हम पढ़ेंगे मेटा टैग्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल के टैग। इनके बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जी मेटा टैग कि मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग हम एसईओ करने के लिए यूज़ करते हैं। मेटा टैग यूज़र से रिलेटेड नहीं होते, ये होता है ब्राउज़र से रिलेटेड। ब्राउज़र के जो सर्च इंजन होते हैं वो उसके रिपोर्ट्स और स्पाइडर में एक मेटा टैग के ज़रिए मेटा टैग को रीड करते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये वेबसाइट या ये वेब पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये शोबिस से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ये एसईओ से रिलेटेड है, ये वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें मेटा टैग के ज़रिए ही एक ब्राउज़र को पता चलता है। आप एक वेबसाइट पर या एक पेज पर, वेबसाइट के पेज पर एक से ज़्यादा मेटा टैग यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग को डिफ़ाइन करते हैं किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास मैंने एक पहले से ही फाइल बना कर रखी हुई है मेटा .html के नाम से। उसका मैंने टाइटल दे दिया है मेटा स्क्रिप्ट एंड स्टाइल के नाम से। इसमें मैंने एक मेटा डिफाइन किए हैं 3-4, उनमें से 3 जो मैंने कमेंट किए हुए हैं। सबसे पहले जो मैंने मेटा आपके लिए बनाया है उसमें मैं आप दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो नेम होता है ना, नेम, ये मेटा का नेम है, ठीक है। इसका नाम हमने रखा है कीवर्ड्स। उसके बाद इसमें एक कंटेंट का नाम होता है जिसके अंदर हम इस कीवर्ड से, इस नाम के रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर डालते हैं। कीवर्ड्स तो आप सभी जानते होंगे, किसी भी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए या वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, वो सारी चीज़ें हम कीवर्ड से, एक कोई भी जो यूज़र है वो ब्राउज़र के ऊपर एक नाम टाइप करता है, चीज़ें टाइप लिखता है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट उसके सामने ओपन होना शुरू हो जाती है। तो वो इन कीवर्ड्स की वजह से होती है। जैसे मैंने ये कीवर्ड डिफाइन किया एसईओ से कि एसईओ है एक इसका कीवर्ड, एक इसका कीवर्ड है ट्रेनिंग के, एसईओ ट्रेनिंग के नाम से, एक इसका कीवर्ड्स है एसईओ ट्यूटोरियल के नाम से, और एक कीवर्ड है एसईओ लर्न लर्न एसईओ के बारे में। किसी भी मेटा से ये सारी चीज़ें, एक ब्राउज़र का सर्च इंजन जो होता है उसके रिपोर्ट्स और स्पाइडर ये चीज़ें पढ़कर हमें रिज़ल्ट शो करवाते हैं किसी भी वेबसाइट का कि ये वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ये एसईओ के लिए यूज़ होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। और एक मैं चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। आजकल जो गूगल है वो किसी भी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए या इंडेक्स करने के लिए कीवर्ड्स का जो है इसे इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि लोगों ने इस कीवर्ड के ज़रिए बहुत सी फेक चीज़ें, फेक पेज बनाए। यानी कि उसका जो कीवर्ड है वो, और जो उसके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, ये मुख्तलिफ रिलेटेड ही नहीं होते थे पेज से। ऊपर कीवर्ड्स और कुछ दिया हुआ है, नीचे कंटेंट हो रहा है, तो इस वजह से वो ना फेक चीज़ें बनाता था। इस वजह से अब इसे अहमियत नहीं देता सर्च इंजन जो है गूगल वालों का। लेकिन दो और सर्च इंजन है, एक बिन और याहू के नाम से, वो इस चीज़ को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे अपनी वेबसाइटों को रैंक कर रहे हैं। इसके बाद हम एक मेटा टैग यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं जी डिस्क्रिप्शन। उसका नाम हम मेटा टैग का नाम देते हैं डिस्क्रिप्शन। ये जो है गूगल इससे इससे अपनी साइट को रैंक करता है, इससे इंडेक्स करता है अपनी साइट्स का। ये डिस्क्रिप्शन हमने इसका नाम दे दिया मेटा का, और इसके अंदर हमने जो कंटेंट में दिया है कि ये साइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ये चाहे दिस पेज इज़ अबाउट टू एसईओ, ये जो पेज है हमारा वो एसईओ से रिलेटेड है, ये हम इसमें बताना चाह रहे हैं इस मेटा के अंदर। उसके बाद तीसरा मेटा, मैंने आप एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा मेटा दे सकते हैं, जैसे ये मैं दे रहा हूँ। तीसरा मेटा है जी आपका, ये रिलेटेड है कि इसका नाम में ऑर्थर दे दिया कि ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, ये किस बंदे का है, किस बंदे ने बनाया है इसे। तो उसके लिए हम एक ऑर्थर का मेटा टैग यूज़ करते हैं, और ये उसका मैंने नाम दे दिया अपना उसके अंदर कि राना अदील अहमद इस साइट का या इस पेज का मुसन्नफ़ है या ऑर्थर है। तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और चौथा टैग अक्सर हम यूज़ करते हैं तो वो होता है जी रिपोर्ट के नाम से, रिपोर्ट्स के नाम के ऊपर। रिपोर्ट्स होता है किसी भी सर्च इंजन में, रिपोर्ट्स और स्पाइडर ये काम करते हैं
चेक करते हैं कि ये साइट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम इसके कंटेंट में इंडेक्स या ऑल का यूज़ करते हैं कंटेंट। तो ये हम इजाज़त दे देते हैं किसी भी रिपोर्ट्स को, सर्च इंजन के रिपोर्ट्स को, कि वो हमारा सारा कंटेंट जो भी इंडेक्स के ऊपर पड़ा है कंटेंट वगैरह उस तक वो पहुँचे, उसे रीड करे। ये हम खुद इजाज़त दे देते हैं। तो उसके लिए हम ये मेटा यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये तमाम जो मेटा टैग्स हैं ये यूज़र के लिए नहीं होते। ये हमें ब्राउज़र के ऊपर नज़र भी नहीं आएंगे। किसी भी जो चीज़ हम हेड के अंदर लिखते हैं या जो चीज़ ब्राउज़र, ये हमारे लिए नहीं है। ये सिर्फ सारी की सारी चीज़ें हैं ब्राउज़र के लिए, एसईओ करने के लिए। और ब्राउज़र ही इसे रीड, ब्राउज़र के सर्च इंजन ही इसे रीड कर सकता है। ये यूज़र के लिए नहीं होती, ना ये चीज़ें यूज़र को नज़र आएंगी। अब मैं आपको फिर थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ कि मेटा टैग क्या है। मेटा टैग सिर्फ किसी भी वेबसाइट के पेज को डिफाइन करते हैं कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, और ये एसईओ के यूज़ में आता है। इसके साथ यूज़र का कोई तल्लक नहीं होता। जैसे ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, अब मैं आपको इसे कंट्रोल सेव करके अपना उसमें खोल कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने खोला है। ये हमें कोई चीज़ बॉडी के अंदर, कोई चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या चीज़ है, मेटे में क्या लिखा है, कोई चीज़ हमें अपने इस पेज के ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो इससे ये एक चीज़ आपको वाज़िया होगी कि मेटा टैग एसईओ के लिए यूज़ होते हैं, और ये सिर्फ जो है ब्राउज़र के सर्च इंजन इसे रीड कर सकता है। इसमें जो जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो जो हम चीज़ें नेम के अंदर देते हैं, जैसे कीवर्ड्स का कोई मेटा है, कोई डिस्क्रिप्शन का मेटा है, कोई ऑथर के नाम से मेटा है, कोई रिपोर्ट्स के नाम से मेटा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा ब्राउज़र के सर्च इंजन इसे पढ़ते हैं, वो इसे देखते हैं, और हमें फिर उन्हें ये पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है या ये जो पेज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ जी आपको मेटा का काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ या आप पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा मज़ीद इसमें चीज़ें जो भी मैं मिस कर गया हूँ। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं अपनी बाकी जो स्क्रिप्ट का है, जो हमारा स्टाइल का टैग है, उसे देखते हैं कि वो किस तरह काम करता है। क्या है स्क्रिप्ट का टैग है, ये स्क्रिप्ट, ये टैग है। ये जावास्क्रिप्ट वगैरह की कोई चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए यूज़ होता है। उनके को जो हम आगे स्लाइडर यूज़ करेंगे उनके लिए ये यूज़ होगा। स्लाइडर जो जावास्क्रिप्ट में बने होंगे, या कोई भी चीज़ जो जावास्क्रिप्ट की आपने यूज़ कहीं भी एचटीएमएल के पेज में करनी होगी, तो हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम सारे का सारा काम करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं उसका एक छोटा सा यूज़ करता हूँ अलर्ट का, ALERT अलर्ट, ये उसका फंक्शन हो गया। इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर कर लिख देता हूँ मैं, अगर वेलकम टू माय साइड, ये इस तरह यूज़ होगा। ये देखें, ये सामने आ गया लोड होकर। इस तरह आप इससे मुख्तलिफ काम ले सकेंगे। जैसे भी पेज लोड करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर अलर्ट का एक लगाया। इस चीज़ से हम आगे बहुत ज़्यादा काम लेंगे, हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, आपकी बॉडी में कहीं भी, ये भी ब्राउज़र के पीछे ही है, पीछे ही काम हो रहा है सारे का सारा इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक स्टाइल का टैग। स्टाइल, ये स्टाइल का टैग होता है जी, इसके अंदर हम CSS वगैरह लिखते हैं। ये आप हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, ये आप चीज़ यहाँ से उठाकर, हेड से उठाकर बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस जगह पर भी आप यहाँ से कॉपी करके, जो मेरा स्टाइल है मैं इसे नीचे रख लेता हूँ। इस जगह पर ये होता है जी कि एक ही पेज पर अगर आपने HTML के साथ CSS यूज़ करनी हो, तो ये उसके लिए डिफ़ाइन होता है। फ़र्ज़ करें मैं कोई डिव बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखें यहाँ बॉडी के अंदर, अब मैं डिव कोई बनाता हूँ, DIV डिव, उसकी मैंने क्लास दी
क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसका नाम मैंने रैप रख दिया। ठीक है जी। अब इस रैप को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और स्टाइल के अंदर आ जाता हूँ। डॉट के साथ, क्लास को हमेशा डॉट के साथ डिफाइन करते हैं। और ये हो गया जी। आप देखें, अब मैं एक रखता हूँ साइज़, इसकी विड्थ विड्थ मैं रख देता हूँ 960 पिक्सल। ठीक है जी। हाइट में रखता हूँ, ये हाइट में रखता हूँ 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका मैं रख देता हूँ ऑरेंज। और इसे सेंटर करने के लिए कि ये चीज़ दरमियान में आए, तो मैं मार्जिन ऊपर से ज़रा ज़ीरो ऑटो कर देता हूँ। चलो ऊपर से भी छोड़ता नहीं, वो भी समझ नहीं आएगी आप, ऑटो। ठीक है जी। अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ कि ये देख, ये CSS के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ करनी हो तो स्क्रिप्ट वगैरह के अंदर लिखें तो वो स्टाइल के टैग में आप जो जो लिखते जाएंगे। आप जैसे इसके अंदर जो रैप वाला डिब है, इसके अंदर मैं H1 देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ राना अदील। ठीक है जी। इसे मैं सेव करके दिखाता हूँ, तो ये राना अदील लिखा हुआ आ गया आपके सामने। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में हो जाए और इसका कलर रेड हो जाए और ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन कर सकता हूँ। आईडी डिफाइन कर देता हूँ, HEADING, हाइडिंग, हेडिंग उसका नाम रख लेता हूँ। अब दो तरीके इनको यूज़ करने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हेडिंग आगे, आप पहले क्लास की थी वो डॉट के साथ किया था, ये हैश साइन के साथ आईडी को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर जी अब मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर दिया जी मैंने। इसका कलर जो है वो मैं कहता हूँ जी ग्रीन हो जाए, टोटल लिखना ग्रीन हो जाए। और मैं कहता हूँ जी ऊपर से मार्जिन जो इसका टॉप से है वो 40% हो जाए। अब मैं चला कर देखता हूँ जी, ये देखें, ये इस जगह पर आ गया। ठीक है जी। ग्रीन हो गया, सेंटर में हो गया और 40% से मार्जिन ले लिया। पैडिंग भी आप दे सकते हो। ये सारे का सारा जो काम है ये आप स्टाइल के अंदर करते हैं। ये देखें जी, ये पैडिंग इसने चारों तरफ से मैंने इसे कहा कि ले, ये है जी स्टाइल का काम। इसको आप एक और तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हेडिंग हटा दें तो खाली H1 लिखें तो वो भी उठा लेगा। ये थे जी हमारे मेटा टैग्स के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट क्या चीज़ है और स्टाइल का टैग किस तरह हम HTML के पेज के अंदर CSS यूज़ करते हैं। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा लिंक्स का एक टैग होता है कि लिंक्स देकर इसे CSS वगैरह वो भी इस जगह पर ही हम देंगे। लिंक लिखकर ये आ गया। इस जगह पर हमने अपना एज रेफरेंस देना है कि CSS हमारी किस जगह पर किस पेज में पड़ी हुई है। इस जगह पर हम उसका दे देंगे तो वो फिर उधर से CSS उठाना शुरू कर देगा। ये भी ब्राउज़र के अंदर ही यूज़ होगा। हमें इसका लिंक्स वगैरह, ये कोई जो भी चीज़ हेड के अंदर लिखी है हमें नज़र नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ जी आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर कुछ रह गया हो या कुछ मज़ीद समझने वाला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा पेज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।